एपिसोड का स्टार्टिंग होता है क्लब से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इधर निबुतानी है वो एक फेस्टिवल के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है इस फेस्टिवल में हमें भी कुछ करना होगा क्योंकि लोग समझते हैं हम इस क्लब में ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को भी दिखाना पड़ेगा हम क्या चीज है। यहाँ पर निबुतानी सबको मोटिवेट कर रही होती है और इसलिए इधर यूता सोचता है निबुतानी ये इधर कैसे आए। जो इधर इसी की है वो इधर बोलती है निबुतानी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और साथ ही साथ वो सबको मोटिवेट करती है और साथ ही साथ हो सकता है कि वो इस क्लब को भी सेंस कर दे क्योंकि वैसे भी निबुतानी अपना चीयरलीडिंग क्लब छोड़ के आए हैं। वेल जो भी हो, इधर यूता ये सब बातें सुनकर डायरेक्टली इसी की को ही बोलता है तो तुम अपना क्लब क्यों छोड़कर आए, जहाँ पर इसी की बोलता है तो मैं इसको चाहता हूँ यानी तीसरे को चाहता हूँ वही इस क्लब में है तो मैं उस क्लब में जाके क्या करूंगा, उस बेकार सा क्लब में जाके क्या करूंगा। तो भी इसके बाद जब वो लोग बातें करने लग जाते हैं यानी वो लोग इस स्कूल फेस्टिवल में क्या कर सकते हैं। पर इधर वो लोग स्टॉल के बारे में सोचते हैं यानी एक जगह के बारे में सोचते हैं और इधर वो दोनों बोलते हैं यानी इसी की और यूता दोनों एक साथ बोलते हैं लेकिन स्टॉक के लिए तो जगह ही नहीं है। और इधर यूता ने बोलती है तुम दोनों के ऐसे एटीट्यूड के कारण है अभी तक तुम दोनों सिंगल हो। और ये बात सुनकर इधर वो दोनों यानी यूता और इसी की इधर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं। वेल जो भी इसके बाद निबुतानी बोलती है मेरे पास एक आइडिया है और उसके बाद वो इधर अपना आइडिया शेयर करने लग जाती है, जहाँ पर यूता अपने बातों को सोच रहा होता है। जैसे कि आधा सेमेस्टर बीत गया है और यूता के साथ बहुत ही ज्यादा ही ओपन हो गया है, लेकिन उस समर वेकेशन के रात के बाद उसने अच्छे से बातें ही नहीं किया रिका के साथ और ये सब वो इधर सोच रहा होता है। तो देखता है रिका की तरफ, जहाँ पर रिका भी इसी वक्त इधर यूता के ओर देखती है, जहाँ पर रिका इधर शर्माती है। ऐसे हाँ इस सीन से तुम लोग को श्योर हो जाते हैं जो इधर रिका है वो यूता के लुप में पड़ चुकी है बहुत ही बुरी तरीके से। जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया चले शाम को और इधर हमें दिखाया चला है जो इधर रिका है वो इधर सनाए के साथ बात कर रही होती है एक झूले में बैठकर खेल कर और इधर इन दोनों में बातें हो रही होती है, जहाँ पर रिका बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन अचानक से मुझे कुछ हो रहा है, मतलब मेरा दिल अचानक से धड़कता है मास्टर को देखकर यानी डार्क फ्लेम मास्टर को देखकर, नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। जहाँ पर मैं दिखाया जाता है जो इधर निबुतानी है वो इधर सबको बोल रहे होते हैं तुम लोग को ये करना पड़ेगा यानी हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर निबुतानी डिसाइड करती है वो एक मुकाबला करेगी और इसमें भी रहेगा और इसलिए इधर यूता बोलता है नहीं मैं इधर नहीं रहूंगा, शायद से तुम्हें इधर रहना चाहिए तो भी कुछ अच्छा होगा। ऐसा इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक टाइम के लिए इधर वो लोग रुक जाते हैं और वो लोग सुन रहे होते हैं रिका की बातों के बारे में और इसलिए इधर रिका थोड़ा अपसेट हो जाती है, साथ ही साथ वो इधर शर्माई हुई भी होती है और इसलिए वो इधर डायरेक्टली इधर से चली जाती है। और इस चीज को देख कर ही इधर वो लोग सोच रहे होते हैं रिका को क्या हो गया, क्योंकि बहुत टाइम से रिका खोई रहती है, कुछ भी नहीं कहती है, ऐसे ही रहती है। पहले तो वो ऐसा नहीं थी और ये सब वो लोग सोच रहे होते हैं मतलब क्या रीजन हो सकता है इसके बारे में इधर वो लोग सोच रहे होते हैं। और इसके बाद इसी की सोच है बहुत कुछ जरूर सोचता है बीच के बाद ही यानी जब से वो बीच गई है और उसके बाद ही इधर वो थोड़ी खोई गई रहती है और उसके बाद वो बोलता है शर्माते हुए क्या तुमने कुछ किया है, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। जहाँ पर मैं लिखा है सनाए और इसी की वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और इधर यूता बोलता है नहीं हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। और इधर निबुतानी भी बोलती है पूरी रात तुम उसके साथ ही थे तो हाँ कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तो सनाई भी बोलती है सही कहा, तुमने मुझे सर्वेंट होने को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही उनके साथ भाग गए, किस सजा तुम्हें मिलेगी बताओ, तुम्हें मिलेगी तो बताओ मुझे क्या हुआ था। और यूता बोलता है वो बस आसमानी सीमाओं की जैसी को ढूंढना चाहती थी और इसलिए मैं उसके साथ गया। और ये बात इधर यूता बोलता है अपने दोस्त से, जहाँ पर यूता के दोस्त इस बात को बिलीव ही नहीं करते हैं। ऐसे इधर यूता फिर से बोलता है मैंने उन सबको सारा बात नहीं बताया यानी रिका के फैमिली के बारे में, रिका के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मैं तो से ये बातें शेयर नहीं की, लेकिन बाकी जो सारी बातें थी वो शेयर कर दी। वैसे मैं इधर तुम लोगों को बता देता हूँ जो इधर रिका के फादर है वो इधर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो इधर रिका की मदर है वो इधर उस दुनिया में है, मतलब हाँ इस दुनिया में है। इससे रिका बहुत ज्यादा नफरत करती है। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखा यूता के रूम पर मतलब यूता के होम पर, जहाँ पर रिका यूता और यूता की बहन की मदर एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर इसके बाद ही यूता का जो मदर है वो चली जाती है क्योंकि यूता की मदर की नाइट ड्यूटी थी। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूता अपने बिस्तर में आके रिका के बारे में सोचता रहता है और उसके बाद ही इधर यूता को पता चल जाता है उसके बिस्तर के नीचे कोई है और उसके बारे में दिखाया जाता है यूता के बिस्तर के नीचे से इधर बाहर आ जाते हैं यानी रिका की बड़ी बहन बाहर आ जाती है एक बुक के साथ या फिर एक मैगजीन के साथ और उसको देखकर यूता इधर समझ लेता है इसको तो ये भी मिल गया।
जहाँ पर जो तोका बोलती है मुझे बिस्तर के नीचे से ये मिला है, क्या ये तुम्हारा है? जो कि बहुत ज्यादा ही अलग सा है, जहाँ पर यूता समझ लेता है और इधर यूता सोचता है अब मुझे किसी तरह से भी हो इसे ये छीनना होगा। और इसलिए इधर यूता बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तोका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो जिमिंग क्लास भी जाती है, तो इसलिए वो इधर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और इसलिए इधर यूता नाकाम हो जाता है। इसके बाद तोका वो बुक देखती है या फिर वो मैगजीन देखती है और उसमें बहुत ही सारे वो सारे पिक्चर होते हैं और इसलिए तोका बोलती है तो ये सारे लड़कियां तुम्हारे टाइप की है। और इसके बाद तोका फिर से बोलती है तो अब मुझे तुमसे बच के ही रहना होगा। और इसलिए इधर यूता बोलता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है और वो इधर रो देता है, वो बोलता है प्लीज मुझे दे दो। और इसलिए इधर तोका वो मैगजीन यूता को दे देती है। तो इसके बाद यूता बोलता है तो तुम्हें इधर क्यों आना हुआ? और तोका बोलती है ऐसे मुझे रिका के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ ही साथ उसके बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे दिख रहा है वो बहुत ही कम खाना खाती है, मतलब अपना लंच जो है ना वो भी तक छोड़ दिया है, साथ ही साथ मुश्किल से ही वो डिनर खाती है। तो इसलिए यूता क्या हुआ था मुझे बताओ, क्या तुम्हारे मतलब तुम दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था? और यूता बोलता है हाँ हो भी सकता है। और तोका बोलती है तो क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में, क्या तुम्हें कुछ कहा था? यूता बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। और तोका बोलती है अच्छा। इसके बाद तोका अपना स्पून है वो इधर यूता के फेस पर मार देती है। इधर इसलिए यूता बोलता है तुम क्यों ऐसे मार देती हो मुझे? तोका बोलती है मैं बस थोड़ी नाराज हूँ तुम्हारे इस निकम्मेपन से, तुम हमेशा रिका के पास होते हो, रिका के साथ होते हो, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? तो यूता बोलता है आप इसमें मुझे मत डालिए, क्योंकि अगर आप इतना ही ज्यादा सोचते रिका के बारे में तो रिका को डायरेक्टली क्यों नहीं पूछते? तो तोका कुछ सोचती है और वो बोलती है अपनी इमेज बनाए रखनी होगी और उसके बाद वो जिससे चली जाती है। जो भी इसके बाद हमें दिखाता है उसके अगले वाले दिन हाई स्कूल में, जहाँ पर यूता सोचता है रिका को क्या हुआ है और इसलिए वो जो डिसाइड करता है वो डायरेक्टली रिका के साथ बातें करेगा। और उसके बाद वो रिका के पास चला जाता है, जहाँ पर रिका इधर फिर से शर्माती है और यूता की तरफ भी नहीं देखती है। यहाँ पर यूता डायरेक्टली जाकर रिका के साथ बातें करता है और वो बोलता है तो तुमने टमाटर अलग कर दिया है तो चलो मैं इस टमाटर को खाता। और वो खाने के लिए अपना हाथ भी आगे बनाता है, लेकिन रिका उसे खाने नहीं देती है। और उसके बाद रिका ना चाहते हुए भी वो टमाटर खाने लगती है, क्योंकि वैसे भी ये तो कुछ अलग से बात हो गया ना, तो इसलिए रिका दिखाती है वो टमाटर खा सकती है और इसलिए वो इधर अपना टमाटर खाती है, लेकिन वो एक ही खा के उसको कुछ हो जाता है और इसलिए वो इसलिए जाती है। और यूता भी सोचता है ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वैसे भी वो तो नहीं खाती है और वो खाने भी नहीं चाहती, लेकिन उसने क्यों खाया? वह जो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है तिसुरी सो रही होती है उस स्कूल के बीचों बीच, जो कि देखने बहुत ज्यादा अजीब लगता है, एक लड़की ऐसी सो रही है। जो भी इसी बीच रिका तिसुरी के पास आ जाती है, जहाँ वो बोलती है तिसुरी क्या तुम किसी के वश में हो? जहाँ पर तिसुरी बोलती नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आज का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है और इसलिए मैं इधर नैप ले रही थी। रिका बोलती है गलत। रिका फिर से बोलती है तुम्हें काली दुनिया की शक्तियों ने वश में किया है, तुम्हें भी मुझे भी सबको, मतलब यूता को भी सबको किसी ने वश में किया है, जो कि सब गलत कर रहे हैं। जहाँ पर इधर तिसुरी बोलती है क्या यूता को भी? जहाँ पर रिका बोलती है हाँ यूता को भी। और इसलिए इधर तिसुरी बोलती है वैसे तो मुझे यूता के ऊपर ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है जैसे कि उसे किसी ने वश में किया है। जहाँ पर रिका बोलती है नहीं तुम गलत बोल रही हो, एक आम इंसान इन सबको नहीं देख सकता है, यानी नहीं देख पाएगा, तो इसलिए तुम भी नहीं देख सकती, लेकिन मैं देख सकती हूँ। मेरी आंख, मेरी शैतानी आंख किसी तरह से ही यूता को देख पा रहा है और मैं जब भी यूता को देखती हूँ तब भी मेरा आंख भटक जाता है। और यही बात बोलकर इधर रिका थोड़ा कमजोर हो जाती है और इसे देखकर तीसरी सोचती है रिका को क्या हुआ है। रिका बोलने लग जाती है ना जाने क्या हो गया है, लेकिन अगर मैं थोड़े टाइम के लिए भी अपने आप को खो दूं तो मेरा शरीर कुछ अलग ही करने लगता है, कुछ अलग ही फील में आ जाता है। जब मैं यूता के पास होती हूँ तो मेरे दिल में दौड़ने लग जाते हैं, मेरे दिल इतना ज्यादा तेज धड़कता है कि मैं ही मुश्किल से ही संभाल पाती हूँ। और जब तीसरी बोलती है तो इसीलिए तुम मुझसे बात नहीं करी। और रिका बोलती है हाँ। रिका फिर से बोलती है ये शक्तियाँ दूर कर देगा, खत्म कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है अब ये सही नहीं होने वाला है, तो इसलिए अब एक ही रास्ता है। के बाद इधर तिसुरी और रिका चली जाती है सनाई के पास, जहाँ पर सनाई भी बोलती है हाँ हम लोग इसे करने वाले हैं। जहाँ इधर वो लोग प्लान बनाते हैं, वो लोग इधर शायद से रिचुअल करने वाले होते हैं, लेकिन इधर में दिखा जो सनाई है वो इधर अपनी क्लास में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसलिए वो इधर बहुत ज्यादा बिजी है और इसलिए सनाई इधर उन दोनों को वो टाइम ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं दे पाती है, लेकिन इधर वो लोग प्लान बनाते हैं। वेल जो भी उसके बाद हमें दिखा से रात को, जहाँ पर निबुताने के घर में तिसुरी आ जाती है।
और इधर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं फुल मून के बारे में, यानी उस दिन का फुल मून। वेल जो भी हो, इसके बारे में दिखाया जाता है डायरेक्टली युता की तरफ, जहाँ पर युता अपना एक मैसेज पढ़ के एक जगह में आ रहा होता है, क्योंकि इधर युता को एक जगह में यानी एक टेम्पल में बुलाया गया था जो कि रिका ने बुलाया था, और इसलिए इधर युता भी आ चुका था। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है युता के बोलता है रिका तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया, जहाँ पर रिका इधर बोलती है मुझे माफ कर देना, और युता बोलता है लेकिन क्यों, तुम मुझे क्यों माफी मांग रहे हो, जहाँ पर रिका बोलती है रुको तुम पहले ये देखो, और उसके बाद सनाई रिका की प्रोटेक्ट कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों ही युता के प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि शायद से इधर वो दोनों युता को वो उस शक्तियों से दूर करना चाहते थे, तो इसलिए हो सकता है कि इधर वो दोनों पीट कर ही शायद से युता को उस शक्तियों से दूर करेंगे। वेल जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं युता के बीचों बीच, मतलब हाँ चारों ओर, बीचों बीच से चारों ओर। इधर वो दोनों धीरे धीरे युता के पास आने लगते हैं, जहाँ इधर वो दोनों युता को प्रोटेक्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन इधर युता बहुत ही इजीली रिका को हरा देता है। इधर रिका के सर में एक बहुत ही जोर का पड़ता है और इसलिए रिका रोने लगती है, और जो भी हो इधर सनाई भी हार जाती है। वेल इसके बाद इधर युता रिका को बोलता है नहीं जानती हो लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, और इसलिए तुम कैसी हो मुझे बताओ, इन सब का क्या मतलब था। वेल जो भी हो, इसके बाद युता फिर से बोलता है उठो अब। ये सारा चीज देखकर जो इधर रिका है वो इधर अपना जो रोना है वो इधर बंद कर देती है। जो भी हो, इधर में डायरेक्टली दिखाया जाता है निबुतानी के घर में, जहाँ पर निबुतानी डायरेक्टली बोलती है ये प्यार है, मतलब रिका सच में युता को प्यार करती है। वेल जो भी इधर में दिखाया जाता है इधर रिका भी के कहने पर युता के हाथ पकड़ के इधर वो खड़ी हो जाती है और युता के आंख देखती है, और उसके बाद इधर रिका को फिर से कुछ हो जाता है और इसलिए वो इधर से फिर से दौड़ के चली जाती है, और वो दौड़ते दौड़ते ये भी बोलती है मुझे युता से प्यार हो गया है। वेल जो भी इधर में दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर हमें बताया जाता है एक नोटिस में जो लोग का फेस्टिव सीजन था, फेस्टिव सीजन नहीं लेकिन जो फेस्टिवल आने वाला था वो इधर स्टार्ट हो गया है, और इसलिए जो लोग भी स्कूल में रहना चाहते हैं रात भर वो रुक सकते हैं, इन सब का परमिशन दे दिया गया है। वेल जो भी इधर हमें दिखाया से निबुतानी को जो कि देखती है युता की तरफ और रिका की तरफ, जहाँ पर वो सोचती है शायद से वो रिका को कुछ बताने वाली है, कि वैसे भी इधर निबुतानी भी यही चाहती है रिका अपने प्यार का इजहार करे, क्योंकि रिका एक गदर सिंड्रोम में है, तो इसलिए वो क्या भी कर पाएगी, मतलब अपना प्यार का इजहार ऐसे तो नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो इधर सोचती है वो इधर रिका की हेल्प करेगी। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉयलेट में, जहाँ पर रिका अपना मुंह धो रही होती है, और इसी बीच निबुतानी आ जाती है और निबुतानी आके बोलती है क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ युता के बारे में, जहाँ पर इधर निबुतानी बोलती है नहीं मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी, और इधर वो पानी छिड़कने लगती है। वेल जो भी इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं और निबुतानी डायरेक्टली बोलती है तुम्हें युता से प्यार हो गया है, और ये बात सुनकर इधर वो बहुत ज्यादा शर्माती है और वो ऐसा नाते करने लगती है जैसे कि वो युता को पसंद नहीं करती है, और वो डायरेक्टली बोलती है मेरी शैतानी आंख सबसे ऊपर है और यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और यही मेरा काम है, तो इसके बीच में कोई युता नहीं आ सकता। लेकिन निबुतानी फिर से बोलती है लेकिन जब भी युता तुम्हारे पास होता है तुम इधर शर्माती हो, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही फील आ जाता है, तुम्हारे दिल धड़कने लगता है, लेकिन ये सब क्या है बताओ मुझे ये सब क्या है। जहाँ पर इधर रिका फिर से एक्टिंग करने लग जाते हैं, जहाँ वो बोलती है मेरी शैतानी आँख क्या हो रहा है, और उसके बाद ही मेरी ख्याल से रिका डायरेक्टली निबुतानी के ऊपर तय कर देती है, लेकिन निबुतानी बच जाती है, और इधर मेरी ख्याल से जो इधर रिका है वो इधर क्या कर रही है शायद से उसे ही नहीं मालूम है, मतलब एक बार अटैक करती है एक बार डिफेंस करती है, और ये सब देखकर जो इधर निबुतानी है वो इधर थोड़ा एक्टिंग करने लग जाती है, जैसे कि वो बोलती है मैं हूँ युता और मुझे बहुत तुमसे प्यार है, ऐसे वो एक्टिंग करती है, और इन सबको देखकर जो इधर रिका है वो इधर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जैसे भाग जाती है। वह जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर लोग क्लब टीचर के पास जाते हैं, जहाँ पर टीचर भी इधर उन लोगों को परमिशन दे देते हैं, उस फेस्टिवल में उन लोगों को भी कुछ करना है इसका परमिशन दे देते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर निबुतानी लोगों को अपना अपना काम दे देते हैं, जैसे कि इसिकी और कुमीन को, इसिकी और कुमीन चादर गिनने में काउंसिल की मदद करेंगे, यानी हाँ वो लोग इधर सबका मदद करेंगे और उन लोगों का जो रैंक है वो भी इधर बढ़ जाएगा, ऐसा शायद से निबुतानी का प्लान था। वेल जो भी इधर निबुतानी बोलती है युता और रिका तुम दोनों बॉनफायर सेट करने में थोड़ी मदद कर सकते हो, यहाँ पर इधर रिका बोलती है रिका नहीं युता बोलता है तुम्हें इंसर्ट्स किसने बनाया, और इधर सनाई भी यही बोलती है तुम्हें इंसर्ट्स किसने बनाया। वैसे इधर रिका है, जहाँ पर सनाई रिका की तरफ देखती है लेकिन इधर रिका कुछ भी नहीं बोलती है और वो इधर से डायरेक्टली चली जाती है, मतलब इधर वो लोग भी मान चाहते हैं, यानी वो लोग एक साथ एक दूसरे को हेल्प करेंगे और वो बॉनफायर सेट करेंगे।
जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों का प्लेग्राउंड में, जहाँ पर इधर वो लोग बॉनफायर सेट कर रहे होते हैं और दूर से नींबूदानी ये सब देख रहे होते हैं। साथ ही साथ वो एक मैगजीन भी देख रही होती है, जो कि एक मैगजीन का मतलब एक लव वाला मैगजीन था जिसमें बहुत सारे टिप्स थे। वह जो भी हो इधर में दिखा जो रीका है वो नींबूदानी के साथ मिली हुई है और नींबूदानी रीका को एक प्लान दे रही होती है। वो नींबूदानी दूर से बोलती है जाओ अब करो, और इधर रीका बोलती है मतलब डायरेक्टली यूता को बोलती है यूता। रीका बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इधर उन लोगों का प्लान यह था, इधर रीका बोलेगी यूता से तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, लेकिन जो इधर रीका है वो इधर बहुत ज्यादा नर्वस थी और इसलिए वो इधर बोलती है, अपने मुंह से कुछ अलग निकल जाता है जैसे कि वो बोलती है शैतानी आपके बारे में तुम क्या सोचते हो। जैसे कि रीका को बताना था मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि यही लव वाला वो फीलिंग होता है, लेकिन रीका कुछ अलग ही बोल देती है और इसलिए इधर यूता का आंसर भी यही होता है जैसे कि वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। और यूता ने भी सोचती है ये वाला प्लान तो फेल गया, क्योंकि हाँ आंसर तो यही आने वाला था। जो भी इधर में दिखा जाए नींबूदानी ये सब दूर से देख रही होती है और इसे भी तीसरी आ जाती है, जहाँ पर तीसरे की बोलती है तुम इधर ये सब क्या कर रही हो, जहाँ पर नींबूदानी बोलती है हाँ मैं इन दोनों के ऊपर नजर रख रही हूँ। वह जो भी हो इसके बाद इधर तीसरी बोलती है मैं इसी को ढूंढ रही हूँ, क्या तुम्हें इसी के कहीं पर मिला है, जहाँ पर मैं दिखा जाता है इधर इसी को बहुत सारे उसके दोस्त यानी उसके पहले वाले क्लब के दोस्त उसे ले जा रहे होते हैं उसकी नाम मर्जी से, यानी वो इधर जाना नहीं चाहता है लेकिन उसको इधर ले जा रहे होते हैं। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर नींबूदानी एक और प्लान दे देती है रीका को, जहाँ पर रीका को यूता के पास आना है और उसके बाद एक किस देना है। वेल जो भी हो इधर रीका बहुत शर्माती है, लेकिन रीका के पास मतलब रीका तो बहुत ही ज्यादा ही अलग से प्यार में थी और वो इधर कुछ भी कर सकती है और इसलिए हमें दिखाया जाता है इधर यूता एक फेस्टिवल का पोस्टर लगा रहा होता है जहाँ पर रीका भी आ जाती है और इधर इन दोनों के बीच में ताकि वो दोनों एक साथ बातें करेंगे, काम करेंगे, मतलब एक दूसरे को हेल्प करेंगे और इसलिए उन दोनों को एक साथ ही एक दूसरे के पास ही रहना था। जो भी हो प्लान के मुताबिक जो इधर रीका है वो इधर अपना ही कुछ दिखा देती है, मतलब जैसे कि वो कमजोर है और अपसेट टाइप से है ऐसे वो दिखाती है और इसलिए यूता इधर रीका के पास आ जाता है और दोनों बहुत ज्यादा पास जाते हैं। अब नींबूदानी सोचती है हाँ शायद से ये प्लान काम आने वाला है, क्योंकि अगर इधर से रीका अपना मुंह उठा दे जहाँ पर इधर वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के प्यार में आ जाएंगे और इधर एक बहुत ही पेशनेटली एक किस हमें देखने को मिलेगा, ऐसा नींबूदानी सोचते है। लेकिन जो इधर रीका है वो इधर डायरेक्टली अपना मुंह उठा देती है, जहाँ पर रीका के मुंह के ऊपर ही यूता का मुंह था, तो इसलिए इधर यूता के मुंह पर एक बहुत ही जोर का लगता है और इधर यूता गिर जाता है और इधर ये प्लान भी नाकाम हो जाता है। वह जो भी हो जो इधर नींबूदानी है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपना बुक जो है वो भी इधर फाड़ देती है। वह जो भी हो इसके बाद वाला प्लान ये था इधर वो दोनों जाएंगे एक बहुत ही ऊपर वाले जगह में जहाँ पर यूता बचाएगा, यानी रीका इधर ट्रबल में फंसने वाली है। वह जो भी इधर में दिखाया जाता है रियल लाइफ में जहाँ पर शाम हो चुका था, इधर वो दोनों भी थे बहुत ही ऊपर वाले जगह में यानी टेरेस में। इधर भी उस प्लान के मुताबिक होने वाला था, मतलब हाँ रीका अपने आप को मुसीबत में डालेगी और यूता उसे हेल्प करेगा और इन दोनों बीच में जो प्यार है वो भी इधर आ जाएगा, मतलब खुलासा हो जाएगा। जो भी इधर में दिखा सकता है इधर वो दोनों ऊपर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूता बोलता है रीका मैं देख रहा हूँ तुम बहुत टाइम से अपसेट हो, तुम किससे बातें नहीं करती हो, तो क्या हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है, मैं तुम्हारे डैड के बारे में या फिर तुम्हारे घर के बारे में जान गया, मुझे बताओ क्योंकि मुझे भी ऐसे नहीं रहना है, तो इसलिए मुझे बताओ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन जो भी हो मुझे खुशी हुआ तुम्हारे बारे में सोचकर या फिर तुम्हारे बारे में जानकर, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ अलग ही सोचता था, मैं गलत सोचता था, लगा था कि तुम आसमानी सीमा को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि तुम्हें वो कूल लगता था। और यूता बहुत सारी बातें करता है जो कि बहुत ही सारी अच्छे बातें करता है और यूता बहुत सारी बातें करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ही अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और वैसे भी इधर सनसेट भी हो रहा था और इसलिए रीका बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो मोटिवेटेड हो जाती है और वो सोचती है शायद वो डायरेक्टली बता पाएगी यूता को वो क्या चाहती है, यूता को कितना ज्यादा चाहती है और इसलिए इधर रीका अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो इधर खड़ा हो जाती है। यहाँ पर वो धीरे धीरे यूता के पास आने लगती है, लेकिन छत में फिसलन था और इसलिए यूता मतलब इधर रीका नीचे फिसल जाती है और वो एज में आ जाती है, मतलब इधर से वो गिरी तो रीका का हड्डी पुसली एक होने वाला है, जहाँ पर रीका एज में फंसी हुई थी और यूता भी सोचता है वो इधर कैसे हेल्प करेगा क्योंकि उसका हाथ तो नहीं पहुंच रहा था। जो भी इधर नीचे से जो नींबूदानी है वो सब देख रही होती है और वो सोचती है ये तो बहुत ही बुरी फंसेगी क्योंकि प्लान तो उसकी थी ना
और बेन से भी उसकी भी दोस्त थी रिका, तो इसीलिए वो नीचे से बोलती है जाओ युता तुम नेक्स्ट वाले फ्लोर में ही जाओ, क्योंकि तब से मतलब उससे तुम हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तुम नहीं पहुंच पाओगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो इसलिए तुम जाओ उस फ्लोर में और हेल्प करो। यहाँ पर इधर युता भी सोचता है और जो रिका है वो भी इधर हाँ कह देती है, और उसके बाद ही इधर युता डायरेक्टली खड़ा हो जाता है और वो बहुत स्पीड से जाता है उस फ्लोर में, जहाँ पर वो जाके देखता है बैल्कनी में, और इधर रिका उधर ही अटकी हुई थी। और उसके बाद ही में दिखाया जाता है इधर युता फाइनली रिका को बचा लेता है। बचाने के बाद इधर में दिखाया जाता है इधर युता रिका को आराम से इधर ले आता है अपने पास, जहाँ पर वो दोनों हक कर लेते हैं एक टाइम पर। क्योंकि गाइस ये सीन देखने बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वेल जो भी हो इधर वो दोनों हक करते हैं और इसके बाद युता छोड़ देता है रिका को, जहाँ पर वो देखता है जो इधर रिका है वो इधर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसके बाद ही इधर रिका बहुत ही जोर से ही युता को हक करती है और वो रो देती है और वो बोलती है युता युता मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जहाँ पर निबुतानी भी आ जाती है और वो देख के वो भी हैप्पी होती है, क्योंकि वो जान गई थी जो उन लोगों का प्लान है वो जो सक्सेसफुल हो गया था। और ऊपर से भी बहुत लोग इन सबको देख रहे होते हैं, जहाँ पर रिका फिर से बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और इधर युता भी रिका को अपना लेता है और इससे ही दोनों को ही अपना लेते हैं, जैसे कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चुके थे अब के लिए नहीं, लेकिन ये सच्चा प्यार है, तो हाँ तुम लोग बोल सकते हो। वेल जो भी हो हमारा इस एपिसोड का एंडिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, और तुम लोग बोल सकते हो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ही बेस्ट है। शायद से हो सकता है कि इस एनीमे का सीजन का सबसे अच्छा ये एपिसोड है, क्योंकि इसका एंडिंग भाई बहुत ज़्यादा ही एपिक था। तो तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोगों को कैसा लगा, और साथ साथ क्या तुम लोग इसके नेक्स्ट वाला एपिसोड देखना चाहोगे मुझे कमेंट जरूर बताना, और इसके बाकी सारे एपिसोड देखना है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, क्योंकि उधर ही तुम लोग को बाकी सारे एपिसोड देखने को मिलेगा, तो इसलिए चेक करना। तो हाँ आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड बाय। I can't live without you.